राधे राधे भैया जी। राधे राधे। वैसे तो मेरा अभी एडमिशन ही हुआ है एनसी डे 1। आपने मतलब स्वीकार कर लिया कि एडमिशन हो गया आपका? जी। चलिए ठीक है। बस मेरा एक पर्सनल इशू है कि जैसे मुझे गलतियाँ बहुत दिखती हैं अपनी भी, और जैसे आसपास सराउंडिंग में भी कुछ नेगेटिव हो रहा है ना, तो बहुत ईजिली मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता है और फिर होती है ओवर थिंकिंग लंबी वाली। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेरे में क्या गलतियाँ दिखी मतलब? नहीं 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 नहीं। नहीं। आपने कहा था कि सबको एक्टिंग करनी होती है, हर चीज़ बोलनी नहीं होती। हाँ, मेरी बिल्ली मुझे ही में आओ। नहीं कर सकती। तो ओवर थिंकिंग तो कम करना पड़ेगा, धीरे धीरे ओवर थिंकिंग कम होती है। जब हम दूसरों में दोष देखते हैं ना, इसका मतलब यही है कि हम अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं, बहुत ऊंचा समझते नहीं, हैं। वो कभी मुझे खुद में भी दिखती है, मतलब इजीली दिख जाती हैं गलतियाँ, ये रहता है। वही आपने अपने आप को सर्वोच्च समझा है, तभी तो दूसरों में दोष देख रही है। दोष कौन देखता है? जज देखता है ना। तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने ये किया, तुमने भी किया। तो कौन खुद देख ने रहा भी है? किया। बुद्धि। बुद्धि अपने विषय में भी गलत सोच रही है, आपके विषय में भी गलत बता रही है, दूसरों के विषय में। तो ये कब होता है? जब हमारे अंदर अहंकार होता है। अपने अंदर से धीरे धीरे अहंकार नष्ट करिए। दूसरों को दोषों को देख क्या मिलेगा? हम अच्छाइयाँ क्यों नहीं देख रहे हैं? भाई देखिए, मनुष्य शरीर में 2 छेद होते हैं, एक से पॉटी भी निकलती है और दूसरे से भोजन भी खाया जाता है। तो हमें वही छेद क्यों देखना है? हम उसका भी ग्रहण करें ना, सिर्फ ऊपर मुंह देखें ना, उसको देखना है हमें। हमें अच्छी चीज़ ग्रहण करना चाहिए। अगर गुलाब है, गुलाब में फूल देखिए, कांटे छोड़ दीजिए। हमें कांटे क्यों देखना है? लेकिन हम गुलाब को देख करके गुलाब ही तोड़ते हैं ना। इसी प्रकार हमें देखना है। दूसरों में दोष जितना देखेंगे, उनके दोष हमारे अंदर आना शुरू करते हैं। दूसरों में दोष देखना सदोष होने का पक्का प्रमाण है कि हम स्वयं दोषी हैं। तभी तो हमें दोषी दोष दिख रहे हैं, हमें गुण क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो इसलिए गुण को ग्रहण कीजिए, गुणग्राही बनिए। तो अब ऐसे नहीं आएगा, धीरे धीरे अभ्यास से आएगा, करते पर करते ऐसा क्या करते करना है कि करते। वो चेंज हो जाए ये चीज़ें? अपने आप हो जाएगा। जब आप किसी में, जैसे कल्पना जी हैं, इनमें आपको दोष दिखा, तो तुरंत इनकी कोई अच्छी बातें सोच लीजिए कि अरे कल्पना जी तो इन्होंने मुझे उस वक्त भोजन कराया था, नहीं अच्छी हैं, कितने प्यार से बोलती हैं, सबको कितनी अच्छी तरह हैंडल कर लेती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सोचेंगे तो अपने आप इनके सारे गुण आपको नजर आने लगेंगे। और जहाँ पे आपने दोष देखना शुरू किया, इनके एक एक दोष भी, इनके अब टीका भी ऐसे ऐसे जाएगा, सांप की तरह, कि सांप की तरह लगाया है टीका इन्होंने, ऐसे चला जाएगा। होता है। मुझे मतलब अगर जैसे ये पर्दा अगर तिरछा पड़ा है ना, तो वो भी रहता है कि ये सीधा क्यों नहीं है। यही है। अच्छा, ये सीधा हो जाएगा तो आपका क्या कर लेगा ये? पता नहीं, बस ध्यान वही रहता है कि ये सीधा क्यों नहीं हो रहा है। तो आप अपने घर में देखिए ना, दूसरों के घर में क्यों नहीं, टाका झांकी वो करेंगे? अपने में ही रहता है। अगर मेरे अंदर भी कुछ है ना, तो मुझे अपने ऊपर भी बड़ा वो रहता है, फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता खुद में। अपने अंदर तो अब बहुत ही देखिए, मैं भी दिखती दोष हैं। देख रहा हूँ, आपका टीका गलत लगा है, ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है। वो मैं लगाती ही यहाँ पे हूँ, चलिए यहाँ पे आप, एलर्जी हो जाती है। और आपने ये भी कैप भी गलत पहन रखा है, ये लोगो यहाँ पे जा रहा है, सीधे होना चाहिए। तो हमें सिर्फ गुणों को देखना है। जब हम गुणग्राही बनेंगे ना, तो गुण उनके हमारे अंदर प्रवेश करने लगेंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए, हम भगवान के सिर्फ गुण ही देखते हैं ना, भगवान के दोष तो नहीं देखते। जहाँ हमने दोषों को इनको देखना शुरू कर दिया, उस दिन हम इनके घोर शत्रु बन जाएंगे कि भगवान ने तो ऐसे किया था, भगवान ने तो ऐसे किया था, भगवान ने तो ऐसे किया था। अब जो दोषी लोग होते हैं क्या करते हैं? पूरी इतनी मोटी रामचरितमानस में से बस एक उठाएंगे, कौन सा? ढोल गवार शुद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिक। उनको अन्य किसी से कोई मतलब नहीं है, बस इसी से मतलब है उनको। तो वो ऐसे लोग होते हैं, मतलब हर जगह पूरा फ्लावर फ्लावर पड़ा है, बीच में एक छोटी सी पॉटी पड़ी है, जाकर किसी को चाटे लगते हैं। ऐसे लोग होते हैं वो। तो इस तरह का हमें नहीं बनना, हमें सिर्फ और सिर्फ गुणों को ग्रहण करना है। जितना गुणों को ग्रहण करेंगे, उतना आप में तेजस्विता आएगी। तेजस्विता मतलब अच्छी चीज़ें आएंगी और आप टैलेंटेड बनेंगे। गुण, क्योंकि जब गुण आएगा तो गुणों का खदान आप बनेंगे, इसलिए गुण को देखना शुरू करिए। तो प्रयास करिए, धीरे 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 करते करते वो आएगा।
ठीक है। वैसे भी आपका नाम जूही है, जैस्मिन, जूही की स्मेल इतनी सुंदर होती है, उसका गुण यही है ना, बहुत सुंदर होता है जूही का फूल। तो उसी तरह महकिए ना, क्यों जो है फालतू चीज़ों को मतलब दुर्गंध लेना, अपनी महक को बरकरार रखिए। राधे राधे। राधे।